देखो अनुच्छेद 82 से देख लो आप, अनुच्छेद 82। 81 में क्या था, रिवीजन कर लेते हैं ना। 81 में क्या था, सगला तो याद हो गया। 82 में क्या है, परिसीमन ना, क्या है, परिसीमन। समझ लो, मतलब जो लोकसभा में सीटें हैं, जो लोकसभा में अभी 2026 तक, कितने तक, 2026 तक जो लोकसभा में सीट हैं, जो लोकसभा की सीट हैं 2026 तक, वो किस जनगणना के हिसाब से हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में जो सीटें हैं वर्तमान में वही हैं, ठीक है। और अभी 2026 के बाद, 2026 के बाद जो नई संसद बनी है उसमें जो सीटें रखी गई हैं, जो 2026 के बाद की जो भी इलेक्शन होगा 2026 के बाद लोकसभा का, उसमें जो सीटें हैं वो किस जनगणना के आधार पे हैं, 2001 की जनगणना के आधार पे हैं। किस आधार पे हैं, 2001 की जनगणना के आधार पे। ये अनुच्छेद 82 है, ठीक है। अनुच्छेद 83 क्या बोलता है, अनुच्छेद 83 ये बोलता है सदन की अवधि। सदन की अवधि, अवधि मतलब कितना कार्यकाल है, सदन का कार्यकाल कितने, तो सदन मतलब क्या, संसद में 2 ही सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। देखो या तो लोकसभा होगी या तो इन दोनों के सदन की अवधि पूछा है। तो लोकसभा के सदन की अवधि कितने साल होती है, 5 वर्ष या 5 साल होती है। लोकसभा के सदस्यों की भी अवधि कितने साल होती है, 5 साल। राज्यसभा का अगर कोई सदस्य है उसकी अवधि कितने साल हो गई, 6 साल। लेकिन राज्यसभा जो सदन है उसकी अवधि कितनी होती है, अनवरत चलता है, वो सदाबहार सदन है। कौन सदन है ये, सदाबहार सदन है। सदाबहार सदन कौन सा है, राज्यसभा। ये अनुच्छेद 83 में कहा गया सदन की अवधि, ठीक है। अनुच्छेद 84 क्या है देख लो, सदन की योग्यता। 84 में यही है ना, योग्यता, यानी सदन का अगर सदस्य बनना है आपको तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 में यही था ना, सदन का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए आपके पास, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सदन में वही है, लोकसभा के थ्रू जाओ, सदन में एंट्री करो आप, या तो राज्यसभा का मेंबर बन के एंट्री करो, या डायरेक्ट तो आप चलो बरल या तो राष्ट्रपति बन के एंट्री कर ला ना। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए, हाँ वही, जब ग्रुप बी की एज खत्म हो गई तो राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकते हो 35 साल के बाद, ठीक है। तो सदन की योग्यता, बाकी योग्यता तो हो गई, देश का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, इना की नौकरियों करता लाल एक ऐसा नहीं है। तो यही बातें हैं। तो मेन जो क्वेश्चन आता है वो एज से आता है, इसीलिए एज लिखवाई गई है। 85 हो गया था ना अनुच्छेद, फिर क्या आ गया 85। 85 में ये है कि क्या था, सदन को, संसद को आहूत करना है। क्या करना है, आहूत। सत्रावसान करना है। क्या करना है, सत्रावसान की प्रक्रिया करनी है, या फिर विघटन करना है। क्या करना है, विघटन करना है। ये तीनों पावर किसके द्वारा होता है ये काम, ये तीनों पावर किसको है, राष्ट्रपति जी को है। किसको है, राष्ट्रपति जी को है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन्हों को रोल ना। संसद को आहूत करने का मतलब जीत क्या है, सभी लोगों को बुलाना है ना। तो ये काम कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। लोकसभा के मेंबर हुए, राज्यसभा के मेंबर हुए, बुलाना है उनको। तो आहूत करने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति जी का। सत्र खत्म हो गया ना, 1 साल खत्म हो गया, मानो सेशन क्या हो गया, खत्म हो गया 1 साल का। यही था ना। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं संसद के। कितने सत्र होते हैं, 3। बजट सत्र पहला कौन सा होता है, सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र। बजट सत्र चलता है फरवरी से लेके मई। उसके बाद आता है मानसून सत्र। क्या आता है, मानसून सत्र, ये चलता है जुलाई से लेके अगस्त। फिर आता है आपका शीतकालीन सत्र। कौन सत्र, शीतकालीन। ये कब से कब तक चलता है, नवंबर से लेके दिसंबर। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, ठीक है। अच्छा, तीनों सेशन खत्म हो गए, साल खत्म हो गया, अगले साल के लिए आएंगे लोग। तीनों सेशन खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं विघटन ना। विघटन 1 साल का हो गया, विघटन हो गया। तो विघटन करने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास। एक सत्र खत्म हुआ, उसके बाद जाएंगे वो लोग ना, सत्रावसान की शक्ति किसके पास है,
राष्ट्रपति जी के पास। यानी अनुच्छेद 85 ये कहता है संसद को आहूत करना है, सत्रावसान करना है, विघटित करना है, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन में क्या, अगर कोई सदन है, उस सदन को स्थगित करना है, क्या करना है? स्थगित करना है, यानी स्थगन करना है, तो सदन को स्थगन करने की पावर किसके पास है? उस सदन के अध्यक्ष के पास है। किसके पास है? अध्यक्ष की। अगर वो सदन राज्यसभा है तो उपराष्ट्रपति जी करेंगे, क्योंकि वो वहां के सभापति हैं। अगर वो सदन लोकसभा है तो उसको कौन स्थगित कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष। स्थगन कब करता है? स्थगन कब होता है? स्थगन कितने दिनों के लिए हो सकता है? कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए हो सकता है ना, कुछ महीनों के लिए हो सकता है। महीने नहीं, कुछ दिन, कुछ हफ्तों के लिए स्थगन हो सकता है। ठीक है, 10, 15, 20 दिन के लिए। क्यों होता है? जब जो मेंबर होते हैं वो रूल फॉलो न करें, यानी जब अशांति का माहौल बन जाए सदन में, तो सदन में नहीं हुल्ला अपाड़ होने लगा, हुआ कर लेना, पूरा फड़फड़ होने लगा, शून्यकाल में ऐसा होता है कूदता फड़फड़, तो उस समय क्या करता है? अध्यक्ष परेशान हो जाएगा। इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है 1 हफ्ते के लिए। कौन बोल सकता है? ये अध्यक्ष। राष्ट्रपति जी बोले यहाँ। ठीक है, राष्ट्रपति जी मेन काम कर देंगे, लोग बुला देंगे, सेशन खत्म हो गया, ठीक है भैया, ठीक है, जाइए आप लोग अगले सेशन में आइएगा ना, समय से आ जाना ना। अच्छा, 1 साल का सेशन खत्म हुआ, विघटन हुआ, वो काम कर देंगे राष्ट्रपति। लेकिन अब सेशन चल रहा है, उसी में लगे हुए हुल्ला पाड़ करे, हुआ करे, तो उस समय सदन को रोकना पड़ेगा, भाई कार्रवाई सही चल नहीं पा रही है। नहीं तो आपस में मान लो ज्यादा बात बढ़ गई, कभी कभी क्या होता है, कुर्सी पटकने लगते हैं, कुर्सी फाड़ लगी है, तो वो सब जो चीजें होती हैं उसको रोक सकता है कौन? उस सदन का अध्यक्ष। क्या उपराष्ट्रपति रोक सकता है? कैसे कि राज्यसभा का सभापति हूँ, तो वो सभापति बने तो रोक सकता हूँ, राज्यसभा में ऐसा हो रहा है तो ना। तो इतनी बात समझ में आ गई थी। 85 फिर क्या था अभी? 86 अनुच्छेद 86 में क्या था? हाँ, अनुच्छेद देख लो 86। राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। क्या करते हैं? अभिभाषण। ठीक है, मतलब आप अभिभाषण दे सकते हैं, जैसे अब कभी भी, जैसे कोई मान लो कोई विशेष सूचना है उनको सुनानी है ना, अभिभाषण का मतलब संबोधित करना। ठीक है, राष्ट्रपति को सदन को क्या करना है? अभिभाषित करना होता है। तो अभिभाषण की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। किस आर्टिकल में कहा गया है? 86 में। अनुच्छेद 87 बोलता है कि विशेष अभिभाषण। किसकी बात है? विशेष अभिभाषण। मतलब यो बतावत हुआ, लेकिन सीरियस होकर सुना लो ना। कैसे की कहा? विशेष। चुनाव जीत के आए, बजट सत्र शुरू होगा ना, चुनाव जीत के आए तो बजट सत्र में तो मिलोगे डायरेक्ट आप लोग, या कोई सत्र में मिलोगे, तो जिस सत्र में मिलोगे उस सत्र से पहले अभी नए आए वो सांसद बन के, भले वो 5वां बार तो सांसद हो, उससे ना मतलब, लेकिन नई टीम आई है सांसद बन के 545 लोग की। ठीक है, 543 जो भी है 2 एंग्लो कटाने पे, तो उनको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। तो या बजट के पहले संबोधित करते हैं, बजट आने से पहले भी संबोधित करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। ये भी पावर किसको पास है? राष्ट्रपति जी को पास है। अनुच्छेद 87 और 86 समझ में आया? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 88 लिख लो। हाँ, लिख ले वालो, लिखा है 88 का। सदन में मंत्री और अटॉर्नी जनरल का। हाँ, सदन में मंत्री और अटॉर्नी जनरल के क्या क्या अधिकार होंगे? तो अधिकार क्या होते हैं? देखो, मंत्री हो चाहे अटॉर्नी जनरल हो, दोनों बैठते हैं कहाँ पे? लोकसभा में। कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। कहाँ बैठते हैं दोनों? लोकसभा में। देखो, मंत्री को क्या है, कोई विधेयक मान लो पास हो रहा है, कोई मान लो विधेयक पास हो रहा है ना, विधेयक ये पास हो रहा है कि अब स्कूल दिन में नहीं रात में चलेंगे बच्चों के, मान लो ये विधेयक पास हो रहा है, तो उस विधेयक पे वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग होगी। तो वोटिंग जो होगी उसमें वोटिंग में वोट देने का पावर किसके पास है? मंत्री के पास। अटॉर्नी जनरल वोट में भाग नहीं लेता है, वो वहां बैठे रहेंगे। सरकार से कोई सवाल करता है विपक्ष या फिर कोई भी नेता ना, तो सांसद, तो उसका जवाब अटॉर्नी जनरल दे सकता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल किसका वकील है? सरकार का तो वकील है ना। सरकार को सवाल पूछबा, इनके अगर दिक्कत होती तो ये सफाई देती है कि देखो ऐसी बात है ना, तो जवाब दे सकता है प्रश्न का ना अटॉर्नी जनरल। लेकिन वोटिंग में भाग, क्योंकि वो सदस्य नहीं है ना वहां का, सिर्फ वहां बैठते हैं। ठीक है,
तो और मंत्री तो भाई सदस्य है, या तो लोकसभा के होंगे या तो कहाँ के होंगे, राज्यसभा का भी राज्यसभा कोई सदस्य अगर वो मंत्री है तो वो कहाँ बैठेगा, दाहिने तरफ, लोकसभा में दाहिने तरफ। समझ में आई बात? तीन चीज समझ में आई, मंत्री और इनका मतलब समझ में आया?